फ़लस्तीन की हंगामा खेज सरजमीन में एक परेशान हाल माजी की बाज़गश्त के दरमियान एक आवाज़ उभरी जो ज़मानों तक गूंजती रहेगी। महमूद दरवेश, एक शायर, एक ख्वाब देखने वाला, मुज़ाहमत की अलामत। लेकिन महमूद दरवेश इतना उदास क्यों था? हमारे चैनल में खुश आमदीद, जहां हम उन कई कहानियों को तलाश करते हैं, इंसानी जज्बात की पेचीदा टिपिस्ट्री और हमारी दुनिया को तश्कील देने वाली क़ुव्वतों की खोज करते हैं। आज हम फ़लस्तीन के नामवर कौमी शायर महमूद दरवेश की पुरस्रार ज़िंदगी से पर्दा उठाने के लिए एक सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। 1941 में एक मामूली सुन्नी मुस्लिम घराने में पैदा हुए महमूद दरवेश का बचपन हलचल और नक़ल मकानी से गुजरा। 6 साल की छोटी उम्र में इसका गांव तबाह हो गया, जिससे इसका ख़ानदान लबनान फ़रार होने पर मजबूर हो गया। फिर भी अपने वतन के लिए उनकी बेलौस मोहब्बत ने उन्हें वापस खींच लिया। खुफिया तौर पर इस सरज़मीन की तरफ लूट आए जिसने उनकी तारीफ़ की थी। यही गलीली के इलाके में महमूद के इब्तिदाई सालों की तश्कील हुई। इसके समाजी और सियासी नुक्ता नज़र की तश्कील हुई, लेकिन इसराइली फ़ौजी मौजूदगी ने अपना साया डाला, इसके अंदर आग भड़काई, कब्ज़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर शदीद एतराज़ लगाया। महमूद दरवेश की शायरी मुज़ाहमत का हथियार बन गई। इनके अल्फाज इंसाफ के मुतमन्नी लोगों के कर्ब और उमंगों की अक्कासी करते हैं। इसके काम मोहब्बत, नुकसान और आरज़ू का मजमुआ तनाज़ात से बालातर ज़िंदगी पर फ़लस्तीनियों के दावे को दाव पर लगाने की कोशिश करते थे। लबनान, मिस्र और ट्यूनिस में जलावतन होने के बावजूद फ़लस्तीन के साथ दरवेश का रिश्ता टूटा नहीं रहा। इसने अपने अल्फाज के साथ वशुद मनाजिर की तस्वीर कशी की, जैतून के बागात, पथरीली ज़मीनों और नाइंसाफ़ी और अदम मुसावात से जुड़े बागात के इस्तारे तैयार किए। उनकी शायरी एक सकाफ़ती टचस्टोन बन गई, जिसने हक़ से महरूम लोगों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन महमूद दरवेश की ज़ाती ज़िंदगी मोहब्बत और चाहत का एक मोज़ेक थी, जिसमें किसी परियों की कहानी ख़त्म नहीं थी। इसके रोमांस बशमूल रीटा नामी एक यहूदी औरत से उसकी मोहब्बत, इसकी अपनी पेचीदगियों और मुनक़सम ज़मीन के तज़ादात की आईनादार थी। दरवेश की कुछ नज़मों पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसे कुछ लोगों ने आम तौर पर इसराइलियों के ख़िलाफ़ दुश्मनी से ताबीर किया। इसके बावजूद इसने इस तरह की तशरीहात को चैलेंज करते हुए इसरार किया कि उनके अल्फाज बेदखली का मुतालबा नहीं बल्कि कब्ज़े के तहत फ़लस्तीनियों के वक़ार के लिए पुकार रहे। 2008 में महमूद दरवेश इस दुनिया से रुखसत हो गए और अपने पीछे लातादाद मद्दाहों के दिलों में नक्शो निगार छोड़ गए। उनकी नज़में, जिनका 20 से ज़ायद ज़बानों में तर्जमा हुआ है, दुनिया भर के क़ारीन को मुतासिर और मशहूर करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। अवार्ड्स और तारीफ़ें उनके सफ़र की जीनत बनी, लेकिन यह उनकी फ़लस्तीन के लिए बात करने, अपने अल्फाज से तकसीम को ख़त्म करने की सलाहियत थी, जिसने उनकी शायराना महारत की सही मानों में तारीफ़ की। महमूद दरवेश की ज़िंदगी मसाइब के वक्त शायरी की ताकत का मुनबोलता सबूत थी। इसके अल्फाज इंसाफ के लिए एक कलीम काल बन गए, इस ख्वाहिश की बाज़गश्त जिसने सरहदों को अबूर किया। इनके अल्फाज में फ़लस्तीन को सुकून मिला और दुनिया को इंसानी तजुर्बे से गहरा ताल्लुक़ मिला। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि अपने फ़लस्तीनी कौमी शायर महमूद दरवेश के सफ़र से कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुस्तक़बिल में शानदार मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, ये समझ, हमदर्दी और अल्फाज की ताकत के ज़रिए ही हम एक रोशन मुस्तक़बिल बना सकते हैं।